ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। 3 पार्ट पढ़ेंगे इसमें, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन हार्ट, ठीक है, इसको हिंदी में हृदय भी कहते हैं, है ना। और सबसे पहले अपन देखते हैं कि हार्ट होता कहाँ पर, उसकी लोकेशन। तो देखिए इसमें लोकेशन में देख रहे हैं, दोनों लंग्स हैं, लंग्स के बीच में ये हार्ट है, ऊपर से ये सारी रिब्स इसके ऊपर है और ये स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम की जो मिड लाइन होती है उससे हार्ट मैक्सिमम यानी कि 2/3 लेफ्ट साइड में रहता है और 1/3 राइट साइड में रहता है, यानी कि मैक्सिमम हार्ट का पार्ट जो है लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो अब ये जो पूरी कैविटी है, इस पूरी कैविटी को क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में 2 ऑर्गन है, इधर दोनों लंग्स भी हैं और बीच में हार्ट है। लंग्स जिस कैविटी में फिट रहते हैं उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी, है ना। और हार्ट जिसमें फिट है उसको क्या कहेंगे? मेडिस्टाइनल कैविटी, है ना। तो हार्ट किस कैविटी में फिट है? मेडिस्टाइनल कैविटी में, ठीक है। तो मेडिस्टाइनल कैविटी में हार्ट रहता है और मोस्टली किधर है? लेफ्ट साइड में है और दोनों लंग्स के बीच में है। तो ये हार्ट की क्या देख रहे हैं अपन? लोकेशन, है ना। तो हार्ट की अगर अपन लोकेशन बताएं तो क्या बताएंगे? हार्ट इज सिचुएटेड इन द मेडिस्टाइनल कैविटी बिटवीन द बोथ लंग्स एंड मोस्टली 2/3 ऑफ लेफ्ट साइड एंड 1/3 ऑफ राइट साइड फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम की मिड लाइन से लेफ्ट साइड में 2/3 रहेगा और राइट साइड में 1/3 रहेगा, है ना। तो ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं, इसमें लोकेशन समझ में आ गई। अब अगर अपन इसकी शेप की बात करें तो हार्ट किस शेप का ऑर्गन है? मुट्ठी, यानी कि बंद मुट्ठी की तरह। इसको क्या कहते हैं? मुट्ठी को फिस्ट, क्लोज फिस्ट। अपनी जो क्लोज फिस्ट है उसके शेप का ये ऑर्गन है। और काय से बना है? मसल से बना है। कैसा है? खोखला है, होलो है। तो हार्ट इज द क्लोज फिस्ट शेप ऑर्गन एंड मस्कुलर होलो ऑर्गन, है ना। मसल से बना है पर अंदर से कैसा है? खोखला है, खाली है ना। तो ये अपन इसके नेचर के बारे में बता सकते हैं कि हार्ट कैसा है, उसकी शेप कैसी है। अगर इसकी अपन लंबाई, चौड़ाई, मोटाई यहाँ पे मेजरमेंट करें तो कितना कितना आएगा? हार्ट की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। और मोटाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। ऐसे याद रखना, 6, 9, 12, 12, 9, 6। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। तो ये अपन इसके मेजरमेंट को देख सकते हैं। वेट की अगर बात करें तो हार्ट का वेट कितना होता है? मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। अगर मेल में अपन इसके वेट को अपन देखें तो ये लगभग 300 ग्राम, कितना होगा? 300 ग्राम। और फीमेल में 250 ग्राम, यानी कि मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम इसका वेट रहता है, ठीक है। तो ये लोकेशन समझ में आ गई आपको, इसका मेजरमेंट समझ में आ गया और इसका शेप, ठीक है। अब जब अपन हार्ट को एक कट सेक्शन में देखते हैं तो इसके अंदर के सारे चेम्बर्स दिखेंगे उसके अंदर और सारे वाल्व दिखेंगे, जिससे अपन पूरा सर्कुलेशन को समझ सकते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में मैंने सारा ये बनाया हुआ, इसमें 4 चेम्बर है और 4 वाल्व। ऊपर की तरफ 2 छोटी छोटी चेम्बर हैं जिनको कहते हैं अपन एट्रियम, और नीचे की तरफ बड़े चेम्बर हैं जिनको कहते हैं वेंट्रिकल, है ना। तो राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बीच में जो सेप्टम है, ये सेप्टम के द्वारा डिवाइड होती है। जो एट्रियम के बीच में सेप्टम रहेगा जिसको कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होगा इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो 4 चेम्बर हैं और 4 वाल्व। वाल्व की बात करें, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगा हुआ है। इसके अंदर 3 कस पाए जाते हैं, यानी कि जो पल्ले होते हैं इसके वो 3 होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया मैंने ट्राइकस्पेड वाल्व। कस 3 कस होते हैं। दूसरी तरफ जो होता है वो 2 पल्लों का बना होता है, यानी कि 2 कस पाए जाते हैं इसके अंदर,
है, इसलिए इसको कहते हैं बाइकस्पिड। एक नाम और है इसका, माइट्रल वाल्व भी कहते हैं इसको। माइट्रल वाल्व एक साइंटिस्ट ने नाम रखा था, वो एक कैप होती है, जैसे मौलवी की जो कैप होती है ना, उसकी तरह का जो होता है, उस पर इसका नाम रखा था माइट्रल वाल्व, है ना। तो इसको माइट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर दो वाल्व है आर्टरी के अंदर, एक पल्मोनरी आर्टरी में है और एक एओर्टा में है। जो पल्मोनरी आर्टरी में है उसको कहेंगे अपन पल्मोनरी वाल्व, और जो एओर्टा के अंदर है उसको कहेंगे अपन एओर्टिक वाल्व, ठीक है। तो 4 वाल्व हो गए और 4 चैम्बर, ठीक है। अब इससे निकलने वाली अपन वेसल्स की बात कर लें। तो राइट जो वेंट्रिकल है उसमें से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी। पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं इसको, ये चौड़ा हो गया ट्रंक। इसमें से फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी बनेगी और लेफ्ट पल्मोनरी। राइट पल्मोनरी राइट लंग्स में ब्लड ले जाएगी और लेफ्ट पल्मोनरी लेफ्ट लंग्स में। ऐसे ही दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी निकल रही है, इसका नाम है एओर्टा, है ना। एओर्टा में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और एओर्टा की ब्रांचों द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। एओर्टा के भी अलग अलग पार्ट है, जब हार्ट में से निकलता है तब इसको कहते हैं असेंडिंग एओर्टा, जब ये मुड़ जाता है तो फिर कहते हैं इसको आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर जब वापस नीचे आता है तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। तो यहाँ पर जो आर्च ऑफ एओर्टा होता है इसमें मेन 3 ब्रांच है। राइट साइड में निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो 3 मेन ब्रांच होती है एओर्टा की। जब अपन वेसल्स पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल इनकी बाकी की जो आगे वाली ब्रांच होंगी उनकी बात करेंगे। तो ये 4 चैम्बर और 4 वाल्व और इससे निकलने वाली आर्टरी। अब इसमें आ रही है कौन कौन सी? एक तो नीचे से जो ब्लड को लेके आ रही है इंफीरियर वेना केवा, ऊपर से जो ब्लड को लेके आ रही है सुपीरियर वेना, और लंग्स से जो ब्लड को लेके आ रही है 2 वेन इधर से और 2 वेन इधर से। राइट साइड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी राइट पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट साइड से जो ब्लड लाएंगी लेफ्ट पल्मोनरी वेन, है ना। तो जो लंग्स के अंदर प्यूरिफाई हुआ था ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो वापस हार्ट में आ गया और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया इसके, 4 चैम्बर, 4 वाल्व और उसमें जुड़ने वाली ब्लड वेसल्स। अब देखिए सर्कुलेशन की अगर अपन बात करें तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से मतलब है हेड से, लेग से और दोनों अपर लिम्ब से। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किसके द्वारा आएगा? सुपीरियर वेना करेगा। सुपीरियर वेना क्या डाल दिया उसको? राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम, इसी समय ये दोनों जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स से ब्लड ला रही होती है और ये ब्लड कहाँ डाल देती है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर से ब्लड आएगा और डीऑक्सीनेटेड वो हेड से, नेक से और अपर लिम्ब से आएगा और राइट एट्रियम में। ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लाएगा। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में पूरा थोरैक्स, एब्डोमेन, लोअर लिम्ब सबसे ब्लड आ रहा, ये भी कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब पूरा ब्लड बढ़ जाता है तो वहाँ से जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा और वहां से वापस दोनों पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड आएगा। 2 पल्मोनरी वेन इधर से और 2 पल्मोनरी वेन इधर से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में जैसे ये बढ़ता है तो ये वाला वाल्व खुलेगा। कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? एओर्टा। और एओर्टा फिर पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये तो हार्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें अपन सारे वाल्व देख रहे हैं, सारे चेम्बर्स देख रहे हैं और उससे जुड़ी हुई वेसल्स, कैसे ब्लड बॉडी से वापस आ रहा और फिर वैसे वापस बॉडी में जा रहा। ये क्लियर है सर्कुलेशन। अब यहीं पे अभी डायग्राम बना हुआ है तो इसमें अपन 2 चीज़ और पढ़ेंगे कि जी हार्ट काम कैसे करता है, यानी कि इसकी जो साइकिल है वो कैसे चलती है ना, उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और हार्ट में रिलैक्सेशन होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर चला जाएगा और जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड बढ़ जाएगा। तो उसको कहते हैं अपन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में एक्चुअली होता क्या है? कार्डियक साइकिल
ये जो कार्डियक साइकिल बहुत छोटे समय का एक पीरियड है, यानी कि 1 मिनट में जो हार्ट है 72 टाइम धड़कता है ना, 1 मिनट में। अब 1 मिनट में धड़का तो 1 साइकिल में कितना सा टाइम लगेगा? 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, यानी कि 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब उस 0.8 सेकंड में एट्रियम के लिए अलग टाइम है, वेंट्रिकुलर के लिए अलग टाइम है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए अलग टाइम है। तो देखिए क्या होता है कि कार्डियक साइकिल में जब ये वाला चेंबर भरा होता है उसी समय ये वाला चेंबर, यानी कि दोनों एट्रियम एक साथ फिल होंगे और फिल होने के बाद दोनों एक साथ खाली होंगे। तो जैसे ये दोनों चेंबर खाली फिल हो जाते हैं, यानी कि इसमें लंग से ब्लड आ जाता है और इसमें बॉडी से ब्लड आता है, तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। कॉन्ट्रैक्शन का जो समय होता है 0.1 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 0.1 सेकेंड। इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल। इसमें समय लगेगा 0.1 सेकेंड। अब पूरा ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर क्या होगा? दोनों वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। दोनों वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियम में हुआ तो कहा एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें जो समय लगेगा वो कितना लगता है? 0.3 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 0.3 सेकेंड। अब यहाँ से ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड बाहर चला गया, राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और लेफ्ट साइड से एओर्टा में चला गया। चारों चेंबर खाली, तो हार्ट क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। हार्ट की जो रिलैक्स की कंडीशन होती है उसको कहते हैं डायस्टोल। क्या बोलेंगे? डायस्टोल। डायस्टोल। और डायस्टोल में जो समय लगता है 0.4 सेकेंड। कितनी देर हार्ट रिलैक्स रहेगा? 0.4 सेकेंड रिलैक्स रहेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल अगर कार्डियक साइकिल का टाइम देखें अपन तो टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। कितना समय लगा? 8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। एक साइकिल कंप्लीट होती है पॉइंट। ऐसी कितनी साइकिल चल रही है 1 मिनट में? 72 साइकिल चल रही है। आप समझिए कि 1 सेकेंड से भी कम समय में हार्ट में पूरा ब्लड आ जाता है और हार्ट से ब्लड बाहर भी चला जाता है। इतना फास्ट एक साइकिल चलती है इसके। कार्डियक साइकिल आ गई समझ में? अब देखिए अभी हार्ट बना हुआ है तो यहाँ पे मैं एक चीज और बना देता हूँ मैं। क्या? कंडक्शन सिस्टम। कि जी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन कर रहा है? हार्ट के लिए एक करंट भी जनरेट हो रहा है। हार्ट की अपनी खुद की एक बैटरी है, क्या कहते हैं उसको? एसए नोड। यहाँ पर क्या होता है? एसए नोड। और एक होता है एबी नोड, है ना? एबी नोड। ये दोनों जो बैटरियां हैं, दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये इसके कार्डियक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जैसे ही दोनों एट्रियम बढ़ते हैं तो ऐसे नोड से फायर होगा, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलेंगे और दोनों एट्रियम की वाल में फैल जाएंगे और दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर ये जो ऐसे नोड है यही एबी नोड को भी स्टिमुलेट करेगा। जब एबी नोड स्टिमुलेट होगा तो इससे भी करंट निकलेगा। इसका जो करंट निकलेगा फिर इससे निकलती है बंडल ऑफ हिज। ये बंडल ऑफ हिज की 2 ब्रांच होती है, दोनों वेंट्रिकल में वो फैल जाते हैं। तो एबी नोड से जो बंडल ऑफ ब्रांच निकली उसकी 2 ब्रांच हो गई, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड की ब्रांच राइट साइड की मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करेगी और लेफ्ट साइड की मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करेगी। तो जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड कहाँ गया? यहाँ। इसके बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कौन करवाएगा? एबी नोड। एबी नोड से जो सिग्नल निकलेंगे वो दोनों वेंट्रिकल की मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, ब्लड बाहर चला जाएगा। ठीक है? तो इसको कहते हैं अपन कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये जो करंट जनरेट करने वाला सिस्टम है उसको क्या कह रहा है? कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है?